हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। इसमें हम जो मेरा पहला चैप्टर है वो क्या है कि संसाधन, इसका पहला चैप्टर है। इसको पढ़ने से पहले एक बार इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। यहाँ पे कहानी के थ्रू, बच्चों के कहानी के थ्रू बताया गया है। बच्चे पूछ रहे हैं अपनी माँ से कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन को किस प्रकार संरक्षित किया जाता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन किस प्रकार मूल्यवान होते हैं, किस प्रकार ये मूल्यहीन होते हैं, पेटेंट क्या होता है, हम किसी चीज़ का पेटेंट किस प्रकार लेते हैं, जो समय और प्रौद्योगिकी है ये महत्वपूर्ण कारक हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है कि टेक्नोलॉजी क्या होते हैं। संसाधन के प्रकारों की बात किया है, जैसे मानव निर्मित और मानव खुद के लिए, और तीसरा जो है वो प्राकृतिक निर्मित। इन संसाधनों के बारे में देखेंगे एक एक करके। जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की बात किया है, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जैसे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इनमें से कौन कौन से नवीकरणीय संसाधन हैं, इनमें कौन कौन से अनवीकरणीय संसाधन हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल से एनालिसिस इसका करेंगे। उसके बाद से हम आएंगे कि जो मानव निर्मित संसाधन है ये बेसिकली क्या होते हैं, और इनमें कौन कौन से वस्तुएं आती हैं जो कि मानव निर्मित संसाधन में आती हैं। उसके बाद से मानव संसाधन की बात करेंगे, इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इन सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे, और आगे हम ये समझेंगे कि जो संसाधन का संरक्षण है ये किस प्रकार किया जा सकता है अपने द्वारा, और हम जो सतत पोषणी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे जो दिया गया है उसके परिभाषा के रूप में हम देखेंगे कि ये बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद से हम संसाधन का संरक्षण की भी बात करेंगे। एक कहानी के थ्रू इसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया गया है कि इनके सिद्धांत क्या हैं। इन सारी चीज़ों का हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद से लास्ट में हम बात करेंगे कि इसमें जो शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके डिटेल से एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अपनी मम्मी की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, ऐसा मोना ने कहा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा, क्योंकि ये संसाधन है। अब राजू ने पूछा कि मम्मी संसाधन क्या होते हैं। तो मम्मी ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं, ऐसा अम्मा ने कहा राजू से। जैसे आपको प्यास लगती है तो जल की आवश्यकता होती है, आप जल को पीते हैं, तो जल एक संसाधन का काम करता है। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे विद्युत का यूज होता है, आप विद्युत का उपयोग करते हैं। स्कूल से घर पहुँचने के लिए आप उपयोग करते हैं रिक्शा का। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी जो है ये संसाधन है। इसके बाद आपको नाश्ता तैयार करते हैं आपके पिता या माता जी, तो जिन सब्जियों का यूज करते हैं वे भी आपके लिए एक संसाधन का काम करते हैं। जल, विद्युत, सब्जियाँ, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ ऐसा क्या है डिफरेंस, यह आपको दिमाग में आएगा। इनमें से सभी वस्तुओं का यूज आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब राजू जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इनका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ऐसा अम्मा ने कहा। अब मूल्य का अर्थ आपके दिमाग में आया कि मूल्य का अर्थ बेसिकली होता क्या है। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझें तो जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म में बेचे जाएं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट बेसिकली होता है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र का अधिकार, यानी जिस व्यक्ति ने किसी फार्मूले या किसी चीज़ का खोज किया है वो जो फार्मूला है वो मात्र उसी का है। हाँ, वो चाहता है तो वो किसी फार्मूले को किसी पैसे को दे करके किसी दूसरे को यह कह सकता है कि आप मेरे जो वस्तुएं हैं इनका यूज आप कर सकते हो, लेकिन बिना उसकी परमिशन के कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, उसके परमिशन के बिना। ठीक है, उसी को कहते हैं पेटेंट। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है जिसका नाम है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी बेसिकली क्या होता है, तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा प्रौद्योगिकी के बारे में। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी होते हैं, जो समय होते हैं, ये दो महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही अपने सबसे जो महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी इसमें बेसिकली बताया है कि लोग जो हैं वो स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार
और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः जो है परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की टेक्नोलॉजी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके एवं उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि संसाधन कितने प्रकार से होते हैं। तो आप बताओगे कि सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव से वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि हमने क्लास 7 के ज्योग्राफी में पढ़ा है। इसको हमने अध्ययन इसके डिटेल से एनालिसिस कर चुके हैं, इसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बात किया है प्राकृतिक संसाधन की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो वे संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा और खनिज, ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही हम इसके उपयोग में ला सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी काम की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो ये जो है वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और कुछ जो है वो मानवीय क्रियाओं पर इसमें प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा है, ये जो है नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गई है। अब बात आती है अनवीकरणीय संसाधन का। हमने बात किया था नवीकरणीय में। नवीकरणीय में क्या आता है आपको दिमाग में रखना है, कई बार मल्टीपल क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है। नवीकरणीय में आएगा जो सौर ऊर्जा है, जो पवन ऊर्जा है, ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और अनवीकरणीय संसाधन में क्या आता है, ये वे संसाधन हैं जिसका भंडार जो है वो सीमित है। भंडार की एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीनीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इनमें कौन कौन से आते हैं अनवीकरणीय संसाधन में, तो इसमें आता है आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब बात आती है आपकी प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने से उनके कारण का वितरण असमान हो जाता है। यहाँ पे बात आती है संसाधन का भंडारण, यानी यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं संसाधन का भंडारण, यानी जितना हमको यूज है उसके लिए हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आता है हमारा मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। जैसे कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका जो मूल रूप है उन्हें हम बदल देते हैं। जैसे लौह अयस्क का उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसको आप कह सकते हैं। इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधन का यूज करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृत से हिला। मोना ने राजू को समझाया और उसने अपना सिर हिला दिया, ऐसा कहानी में बताया गया है। तो हमने जान लिया मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन का यूज करके मानव खुद उसे बनाता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारा लोहा हो गया आपका, और लोहा का यूज करके हम लोग सड़क, पुल, मशीनें, वाहन इन सब का यूज करते हैं, तो ये मानव निर्मित हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट में, इसमें आता है मानव संसाधन बेसिकली होते क्या है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। लोग जो है वो मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ पे ऊपर आपको दिया गया है कि मानव संसाधन से हमारा क्या तात्पर्य है। तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। योग्यता में क्या, मानसिक और शारीरिक। मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता प्राप्त करती है। इसमें हमने बात किया है मानव संसाधन की। अब आते हैं टॉपिक पे, अगला क्या है, संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं।
वहाँ पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे। चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश लोग घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया और उसने पूछा कि अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा अम्मा ने कहा। आप अपने दोस्तों को में बात क्यों नहीं करते? ऐसा मम्मी ने कहा। संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अभी हम जानेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक परिभाषा दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको एक बार देख लीजिए कि भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत विकास कहलाता है। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, यहाँ पे तरीकों की बात किया गया है। इसमें आता है कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान ऐसा दे सकता है। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों और व्यर्थ जो वस्त्र हैं, बांस की डंडियां से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाने लगे। मुन्ना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा काम है। जेस्सी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी। ये बच्चों की कहानी है बेसिकली। जेस्सी ने कहा कि मैं बहुत सतर्क रहूँगी, कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। यहाँ पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया है कि सतत पोषणीय विकास बेसिकली क्या है। तो संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरी करती रहे। क्लियर है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे ये कोई वृक्ष है, इसके ऊपर फल लगे हुए हैं जो कि आम के फल लगे हुए हैं। आज हम जा के इस फल को खाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस पेड़ को ही काट दिया जाए। हम इस फल से केवल इसको खाएंगे, जिससे अगर आने वाला जो बच्चा रहेगा यानी कोई दूसरा बच्चा रहेगा हमारी अगली पीढ़ी का, वो भी इस फल को खाए, तो हम कह सकते हैं कि इस फल के लिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम किया है। यानी हमने इस पेड़ को नहीं काटा, हम मात्र पेड़ के फल को खाए हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है कि बच्चों ने कहा कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं घर में जल बेकार नहीं होगा। जो मेरे घर में जल है उसको मैं बेकार नहीं होने दूंगी। जल की एक एक बूंद जो मूल्यवान है हमारे लिए। आशा ने कहा कि बच्चों ने कहा कि हम सब मिल करके अंतर ला सकते हैं ऐसा लोगों के बीच, जो बच्चों ने अपना वक्तव्य रखा एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए। ठीक है, अब लास्ट में क्या आता है कि आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं ऐसा आपको बताना है। जैसे कि उन बच्चों ने बताया कि बिजली हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, जल को व्यर्थ नहीं होने देंगे, जो हमारे आसपास की मूल्यवान वस्तुएं हैं उनका संरक्षण भी हम करेंगे। जो अखबारी कागज़ है उसको मैं उसके लिए उसका थैला बना सकती हूँ, पॉलीथीन को हटा करके उसके स्थान पर रिप्लेस कर सकती हूँ। उसके बाद से जो ख़राब कपड़े हैं उनसे मैं झोला सिल सकती हूँ, और झोला का यूज हम बाजार जा करके सामान सब्जियों को ला सकते हैं और उनमें पॉलीथीन को रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आता है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हो। हमने सतत पोषणीय के बारे में बताया कि क्या होती है। दूसरा क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, और तीसरा क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम हमको किया जाए। ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास के लिए कुछ गोल दी गई हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि पहला क्या है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। दूसरा क्या है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। तीसरा क्या है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। उसके बाद से आता है कि प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना चाहिए, और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना चाहिए। लास्टली क्या कहा है कि समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो आप बोलोगे कि प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूआकृतियाँ, जलवायु, ऊंचाई और वनस्पति जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है।
पृथ्वी पर इन्हीं कारकों में विभिन्नता के होने के कारण ही संसाधन वितरण असमान है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि संसाधन संरक्षण बेसिकली क्या है। तो आप बोलोगे कि संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग, बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यहाँ पे जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप बोलोगे कि मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं तो जैसे लोहा जो होता है नॉर्मली इसका यूज ज़्यादा मूल्य नहीं होता इसका यूज करने में, लेकिन जब इसे कोई मानव जो है उसको पीट करके गर्म लोहे के रूप में ढालता है, उनका यूज कई प्रकार की वस्तुएं बनाने में करते हैं, घरों को बनाने में करते हैं, पुलों को बनाने में करते हैं, तो ये काफ़ी मूल्यवान रहता है। इस तरह से हम एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि सतत पोषणीय विकास क्या होते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या होते हैं। तो आप बोलोगे कि संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अभी तो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरी किया जा सके, इस प्रकार की जो यूज है उसे हम सतत विकास, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, यानी आज जो हम यूज कर रहे हैं प्राकृतिक चीज़ें वे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे, इस तरह से हम उसको यूज करें, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे अब हम आते हैं अपने मल्टीपल क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्मित नहीं किया जा सकता, नहीं कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो मात्रा है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो आप बोलोगे कि जो मनुष्यों द्वारा निर्मित संसाधन जो है वो कौन सा है। तो इसमें जो पहला है यानी कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव निर्मित संसाधन है। अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें जो दिया है कि कथन को पूरा कीजिए। दिया हुआ है कि अनवीकरणीय संसाधन खाली गैस होते हैं। तो आप बोलोगे कि जो सीमित भंडार वाले होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब देखते हैं। तो इस तरह यह हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 8 का, ये हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।